इजराइल और ईरान के बीच जबरदस्त जंग जारी है। दोनों ही देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ भयंकर दोनों ही देशों में नुकसान हुआ है, बल्कि कई लोगों की जान तक चली गई। दोनों देशों की जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक दोनों ही देश युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान किया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से की गई इस घोषणा को लेकर संघर्ष में जुटे दोनों देशों की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। माना जा रहा है कि ईरान और इजराइल दोनों ही इस सीज फायर पर समर्थन जता रहे हैं। खास बात यह है कि अमेरिका ने यह घोषणा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के एक दिन बाद की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल पर कहा कि युद्ध विराम से युद्ध का आधिकारिक अंत होगा, जो कि 3 ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमले के बाद शत्रुता में एक बड़ा बदलाव है। मैं दोनों देशों इजराइल और ईरान को बधाई देना चाहूंगा कि उनके पास वो सहनशक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता है, ये मानते हुए कि सब वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए और ऐसा ही होगा। मैं दोनों देशों ईरान और इजराइल को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनके पास इसे खत्म करने का साहस और क्षमता है, जिसे 12 दिनों तक युद्ध कहा जा सकता है। ट्रंप का कहना है कि ईरान और इजराइल को जारी मिशन पूरा करने के लिए कुछ समय मिलेगा, जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से सीजफायर शुरू हो जाएगा। फिलहाल ट्रंप के बयान पर इजरायली सेना ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। वहीं ईरान के सरकारी मीडिया ने भी अभी तक कुछ बयान स्पष्ट नहीं किया है इस पर। सीजफायर पर तेहरान की प्रतिक्रिया क्या है? Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वहीं ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने इस पूरे मामले पर कहा कि जैसे कि ईरान ने बार बार स्पष्ट किया है कि इजराइल ने ईरान पर युद्ध शुरू किया, ना कि इसके विपरीत। अभी तक किसी भी युद्ध विराम या सैन्य अभियानों की समाप्ति पर कोई समझौता नहीं हुआ है। हालांकि बशर्ते कि इजरायली शासन ईरानी लोगों के खिलाफ अपने अवैध आक्रमण को तेहरान समय के अनुसार सुबह 4 बजे से पहले बंद करे। हमारा उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। हमारे सैन्य अभियानों की समाप्ति पर अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा। ट्रंप युद्ध विराम का दावा कर रहे हैं, जबकि दोनों ही देशों का इस मामले पर अभी किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि अरागची ने ये सब अब इजराइल पर छोड़ दिया है। फिलहाल देखते हैं कि ट्रंप के दावों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि दोनों ही देशों की तरफ से जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आ जाता, तब तक कुछ कहना भी जल्दबाजी होगा। लेकिन दोनों ही देशों के बीच युद्ध विराम होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही देशों को न सिर्फ नुकसान हो रहा है, बल्कि आम लोगों की जान भी जा रही है। ईरान ने 36 घंटे के भीतर अमेरिका से जबरदस्त बदला ले लिया। जी हां, गुस्से से आग बबूला ईरान ने अरब देशों में मौजूद, मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। अपनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों खैबर शिकन और खुर्रम शहर के बाद समंदर में अमेरिकी ताकत को टारगेट करने के लिए ईरान ने एंटी शिप क्रूज मिसाइलें भी निकाल ली। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा है और अब तक उसने अपनी बहुत कम ताकत दिखाई थी, लेकिन अब अमेरिका के खिलाफ वो उतर गया है और जबरदस्त हमले अंजाम दे दिए हैं। कतर, कुवैत, बहरीन और इराक में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को ईरान ने सोमवार की रात को निशाना बना दिया। इसके अलावा अमेरिका के जंगी बेड़े भी ईरान का टारगेट हैं। इसके लिए उसके जखीरे में छोटी दूरी तक मार करने वाली या अली, अबू मेहदी और नासर 1 नाम की मिसाइलें हैं। कहा जाता है कि ईरान अब इन्हें बाहर लाया है। इनमें या अली 700 किलोमीटर तक मार करने वाली एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। जेट इंजन और संभवतः टोलू U-4 टर्बोजेट से लैस ये मिसाइल समंदर में ईरान के दुश्मन के लिए मुसीबत बन जाती है। इसका नाम हजरत अली के नाम पर रखा गया है, जिन्हें शेर खुदा का लक़ब हासिल है और जिनकी बहादुरी और शुजाअत का लोहा दुनिया मानती है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसी तरह अबू मेहदी अल मुहंदिस
एक ईरानी नौसैनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल का नाम IRGC के चीफ रहे जनरल कासिम सुलेमानी के इराकी साथी अबू मेहंदी अल मुहंदिस के नाम पर रखा गया है, जो साल 2020 में अमेरिकी हवाई हमले में मारे गए थे। ईरान के सरकारी टीवी ने साल 2020 में बताया था कि शहीद अबू मेहंदी नेवल क्रूज मिसाइल है जो 1000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान ने अपनी ये मिसाइल इसलिए निकाली है क्योंकि अब लड़ाई समंदर की तरफ बढ़ेगी। कहा जा रहा है कि कतर, बहरीन, कुवैत और इराक में अमेरिकी एयरबेस पर हमले करने के बाद अब ईरान की नेवी समुद्र में अमेरिकी जंगी बेड़ों और दूसरे एयरबेस को टारगेट करेगी। इधर IRGC ने दावा किया है कि उसने इसराइल पर हमलों के लिए नई युद्ध रणनीति का इस्तेमाल किया है, जिसने इसराइल के रक्षा तंत्र को भ्रमित कर दिया। कुछ मिसाइलें इसराइल के आयरन डोम और दूसरे डिफेंस सिस्टम को भेद कर अपने हदफ तक पहुंची। इनमें खैबर शिकन का प्रदर्शन बेहद अहम माना जा रहा है। IRGC का कहना है कि उसने 20वीं बार इसराइल के खिलाफ खैबर शिकन मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, ईरान ने इसराइल के हार्मीज ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसराइली ड्रोन को मारा। इसराइली मीडिया के हवाले से खबर आई है कि इसराइल ने ईरान से युद्ध खत्म करने का संदेश भेजा है। वहीं ईरान की तरफ से कहा गया है कि ये जंग खत्म करने का वक्त नहीं है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध ऐसे मोड़ पर आ गया है कि अब दोनों ही देश एक दूसरे को खत्म करने पर अड़े हुए हैं। दोनों ही देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, लेकिन ईरान पर अमेरिकी हमलों ने इस जंग को और ज्यादा भड़का दिया है। इस हमले का बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। ताबड़तोड़ मिसाइलें ईरान की तरफ से इजराइल पर दागी जा रही हैं। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई ने इजराइल को सजा देने की बात कही है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद खामेनेई का बयान सामने आया है। हैरानी की बात तो यह है कि अपने इस बयान में उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया। ये बयान एक्स पर ईरानी नेता के आधिकारिक हैंडल पर जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि तेल अवीव के खिलाफ हमले तेज किए जाएंगे। हालांकि 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी के बावजूद खामेनेई के बयान में अमेरिका का नाम न होना थोड़ा चौंकाने वाला है। खामेनेई ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सजा जारी है। दुश्मन ने बेहद गंभीर गलती की है, एक बड़ा अपराध किया है, उसे सजा दी जानी चाहिए और हम सजा दे रहे हैं।